8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा जोरों पर है। इसी बीच में व्यय सचिव वी वोलनाम ने कहा है कि 8वें वेतन आयोग ने अपना काम अभी से शुरू कर दिया है और ये शुरुआती चरण में है। ऐसे में बजट में फिलहाल इसको लेकर कोई प्रावधान नहीं किया गया। उन्होंने ये भी कहा है कि कर्ज जीडीपी अनुपात को अपनाया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम राजकोषीय घाटा छोड़ेंगे। राजकोषीय घाटा महत्वपूर्ण है और हम इस पर नजर रखना जारी रखेंगे। वोलनाम ने एक एजेंसी को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बजट में अभी 8वें वेतन आयोग को ध्यान में रखकर कोई प्रावधान नहीं लाया गया है। इसका कारण 8वें वेतन आयोग का अभी गठन हुआ है। सदस्य अपना काम शुरू कर रहे हैं, वो सहायता के लिए अधिकारियों को भी शामिल कर रहे हैं, इसलिए ये बिल्कुल शुरुआती दौर है। अभी तक हमने इसके प्रभाव और अन्य पहलुओं के बारे में कोई गणना नहीं की है, जो हमें समय आने पर पता चलेगा। सरकार ने पिछले साल जनवरी में 8वें वेतन आयोग का गठन किया। आयोग को वेतन संरचना, आर्थिक स्थिति और कर्मचारियों की मांगों का विश्लेषण करने के लिए रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया। आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। एक सवाल के जवाब में वोलनाम ने कहा है कि कर्ज जीडीपी अनुपात और राजकोषीय घाटा दोनों महत्वपूर्ण हैं और दोनों आपस में जुड़े हैं। हमने कहा कि हम ऋण जीडीपी अनुपात पर नजर रखेंगे, लेकिन राजकोषीय घाटा और ऋण जीडीपी अनुपात आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए हम राजकोषीय घाटे की गणना भी करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत कर्ज जीडीपी अनुपात है। इसके लिए हमने लक्ष्य निर्धारित किया है कि साल 2030 तक हम 1% घट बढ़ के साथ इसे 50% कर लाएंगे। राजकोषीय घाटे का आंकड़ा भी बहुत महत्वपूर्ण है, हम उस पर भी लगातार नजर रखेंगे। पीएम इंटर्नशिप योजना को लेकर बजट में आवंटन से जुड़े एक सवाल के जवाब में सचिव ने कोई आंकड़ा नहीं दिया और कहा कि ये एक बहुत अच्छी योजना है और संभवतः इसमें गति कुछ धीमी हो सकती है, लेकिन ये कुछ हद तक इनोवेटिव योजना है जिनमें उद्योग भी भागीदार है। हमें उन्हें मिलकर आगे बढ़ाना होगा, इसलिए मंत्रालय इसे दुरुस्त कर रहा है और उद्योग जगत और संबंधित पक्षों के साथ बातचीत कर रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि अब इसमें तेजी आएगी, लोग इसका लाभ देखेंगे और ये सफल भी होगी।